गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी यूनिट फर्स्ट आपको करा दी गई है। देन यूनिट सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कर रहे हैं, जिसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमें पता है कि कोई भी बिजनेस सेम टाइप के नहीं होते हैं, हर बिजनेस अलग अलग वैरायटी में होता है कि कोई सिंगल इंडिविजुअल ही उसे ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कई बार ग्रुप ऑफ पर्सन उसे ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गई, या फैमिली बिजनेस ही कंटिन्यूएशन में आगे चल रहा है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। कुछ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका एक्ट 2008 में आया था। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। सिंगल इंडिविजुअल ही उसको ओन कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है और पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आते हैं? सोल ओनरशिप। सोल ओनरशिप मतलब एक सिंगल पर्सन है, वही पूरा के पूरी उसी के पास ओनरशिप होगी, वही कंट्रोल करेगा, वही मैनेज करेगा पूरे के पूरे बिजनेस को। एंटायर रिस्क, जब वो एक सिंगल ओनर है, पूरे वर्क को वही मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है, तो सारी की सारी रिस्क भी उसी पर्सन पर आ जाती है। तो एंटायर रिस्क इज ऑफ दैट पर्सन। देन अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी सोल प्रोप्राइटर की, वही सारा बिजनेस चला रहा है तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अगर हम पार्टनरशिप में होते हैं तो हमें अपने पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट और या लॉसेस को शेयर करना होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारे प्रॉफिट हो वो भी सोल प्रोप्राइटर का होगा, अगर सारा का सारा लॉस हो रहा है तो वो भी सोल प्रोप्राइटर का होगा। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सोल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो सोल प्रोप्राइटर की होती है, यानी कि पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल उसी के हैंड्स में होता है, कोई और पर्सन उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। जैसे हमने पढ़ा है एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर कॉइन की टू साइड्स होती हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव्स होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस में हमारा आएगा क्विक डिसीजन मेकिंग, सिक्रेसी, इकोनॉमिक होता है और ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्विक डिसीजन मेकिंग, एक ही पर्सन सारे के सारे डिसीजन ले रहा है, उसे किसी और से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अपने हेड के ऊपर या उसके हेड के ऊपर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, एक डिसीजन वो फटाफट ले सकता है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग। सिक्रेसी, सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे वैल्यूज़ हो रही हैं, हम कुछ न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं या अपने नई कंपनी सेटअप करने की सोच रहे हैं, तो वो सारी नई चीज़ सेटअप करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा? हमारे पास सिक्रेसी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें किसी और से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो हमारे जो कोड्स हैं या हमारी जो सीक्रेट पॉइंट्स हैं या सीक्रेट बातें हैं वो हमारे बिजनेस के अंदर अंदर ही रहेंगी, क्योंकि एक पर्सन पे हैं वो। इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि कोई वेस्टेज नहीं होगी इसमें मनी की। मुझे पता है मेरा बिजनेस है, पैसा मेरा लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि कम पैसे में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, मैं बिल्कुल भी वेस्टेज ना करूँ, तो ये इकोनॉमिक है। देन ईज ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलने के लिए, फर्म को खोलने के लिए हमारे को ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। बाकी सारे के लिए हमारी फॉर्मेशन बहुत ईजी होती है, इसके कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें नहीं करनी पड़ती और हम अपना बिजनेस ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल और हेस्टी डिसीजंस। लिमिटेड रिसोर्स क्यों है? क्योंकि एक ही पर्सन है, उसके पास कितनी कैपिटल होगी? हम अपने एक पर्सन है, हम अपने रिश्तेदार या जानकार या जो भी हमारे बैंक से अपने एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा लोन नहीं दे सकते, तो हमारे पास इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हो पाएंगे फंड्स में। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था इसकी, सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, यानी कि ख़त्म ही नहीं होती हैं। उसके अपनी ओनरशिप में उसने जितना पैसे लगाया उसके अलावा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाइबल होती है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। उसके बाद लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, हमें पता है नो इंडिविजुअल कैन बी एक्सपर्ट इन ऑल एरियाज़। कोई पर्सन मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है, कोई पर्सन फाइनेंसिंग में अच्छा हो सकता है, कोई डिसीजन लेने में अच्छा है, कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी की अच्छी है, किसी की मैनेजरियल क्वालिटीज़ अच्छी हैं। तो सब पर्सन के पास सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती, और इस पूरे बिजनेस को टैकल कौन कर रहा है? एक सिंगल इंडिविजुअल। तो इसलिए मैनेजरियल स्किल्स जो होती हैं उसमें हमारे पास लिमिटेड हो जाती हैं। देन हेस्टी डिसीजन,
हिस्ट्री डिसीजन इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन इसलिए जाती है क्योंकि एक ही पर्सन पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है और उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता डिसीजन के लिए, तो वो डिसीजन जल्दी में गलत भी लिए जा सकते हैं। ये हमारे हो गए डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is a form of business organization in which all members of joint Hindu family carry on this business under control of कर्ता। कर्ता के कंट्रोल में सारे के सारे वो वर्किंग करते हैं हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारा फैमिली बिजनेस होता है और फैमिली बिजनेस ही जैसे जैसे बर्थ होती है मेल चाइल्ड की वो उसमें उसका राइट हो जाता है। ये स्टार्टिंग से ही हमारी बिजनेस में आगे सब डिवाइड होते रहते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? ये फैमिली बिजनेस है, लिमिटेड लाइबिलिटी, मेंबरशिप सिंस बर्थ, मेंबरशिप ऑफ माइनर, डिसोल्यूशन। फैमिली बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये फैमिली से चलता हुआ आ रहा है। एक फैमिली में जैसे मेल मेंबर ने जन्म लिया तो उसका को पार्टनरी इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा बिजनेस में, यानी कि वो वहाँ पर को पार्टनर बन जाएगा। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता को छोड़ के, कर्ता जो उसका हेड है फैमिली का, उसको छोड़ के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं HUF में, उन सब की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलो या जॉइंट हिंदू फैमिली बोलो, इनमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मेंबरशिप सिंस बर्थ, जैसे ही एक मेल चाइल्ड बर्थ करता है आपकी होम में तो वो उसका पार्टनर बन जाता है। तो मेंबरशिप सिर्फ ये एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें माइनर को भी लीगल राइट्स हैं कि वो आपका मेंबर जो है वो माइनर भी बन सकता है। बाकी जितनी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें माइनर मेंबर नहीं बन सकता। माइनर मीन्स जिसकी एज 18 से कम है वो मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन इसमें हमने क्या पढ़ा कि बर्थ से ही हमारे को मेंबर बन जाते हैं, हमारे को राइट होता है इसमें। देन डिसोल्यूशन, इस फर्म का और डिसोल्यूशन सिर्फ तभी हो सकता है जब सारे के सारे मेंबर्स अग्री कर जाएं इसके डिसोल्यूशन पर, सब के सब अग्री हों कि हाँ हम डिसॉल्व करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग और गुडविल। ईज ऑफ फॉर्मेशन, ये बिजनेस को फॉर्म करना बहुत ही ईजी होता है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप बर्थ के साथ ही आपने एक बार आपने फॉर्मेशन हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, तो उसके बाद जितने भी मेंबर्स आते जाएंगे वो इसमें ही पार्टनर्स बनते जाएंगे और आगे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंपनी के लिए हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म की ज़रूरत होती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है। इसमें हमारे को ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है बाकी सब मेंबर्स की, लेकिन कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, इसमें मेन जो हेड होता है जिन्हें हम कर्ता बोलते हैं वही डिसीजन लेते हैं, तो वो इसके सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो इसलिए क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि कर्ता ज़्यादातर सारे मेंबर से कंसल्ट नहीं करता। गुडविल, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली से चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसकी गुडविल ऑलरेडी मार्केट में होती है। गुडविल होने की वजह से हमारा एडवांटेजेस है कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। देन इसके डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेज में आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। कर्ता जो कि सारी वर्किंग इसमें कर रहा है, हेड है हमारा बिजनेस का, उसी की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, तो उसके लिए कर्ता होने की वजह से उसका ये डिसएडवांटेज हो जाएगा यहाँ पे। लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। एक बार कर्ता ने बिजनेस स्टार्ट करा लिमिटेड प्रॉपर्टी को लेकर, लिमिटेड उसके एसेट्स हैं, उसके बाद वो ऐड ऑन नहीं कर सकता, वही एसेट्स सब डिवाइड होते रहते हैं जितने जितने पार्टनर्स उसमें आते जाएंगे बर्थ होने के साथ साथ। देन मोनोपोली, इसमें मोनोपोली हो जाती है कर्ता की। कर्ता अपने डिसीजंस लेता है, मेन उसी के सारे डिसीजंस होते हैं, तो जब भी नेक्स्ट कर्ता वो बनता है तो वो उसकी चलती है, तो एक मोनोपोली हो गई वहाँ पे और बाकी मेंबर्स को इतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। नेक्स्ट, एवल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कर्ता बिल्ड हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, मेन डिसीजन जो होता है वो कर्ता ही लेता है। मेंबर्स से पूछा जरूर जा सकता है लेकिन जो मेन फाइनल डिसीजन होता है वो कर्ता का होता है, तो कर्ता ही उसमें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी, कई बार होगा कि कर्ता ही गलत निकल जाए कि अच्छा ना हो, वो एविल हो, उसकी सोच अच्छी नहीं हो, वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है, फैमिली के जो प्रॉफिट हो रहे हैं, फैमिली बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रहा है उससे अपनी प्रॉपर्टी पर हो रहा है, तो ये इसका डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। आज हमने इतना ही करा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और जो बाकी की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें कंटिन्यू करेंगे।